और हमें गन्ने का उचित मूल्य दिया हो, ऐसा प्रत्याशी चाह रहा है। थोड़ा सा मंत्रालय में उनके साथ जो कुछ धोखाधड़ी हुई है, मंत्रालय ने ठीक ठाक नहीं। बेरोजगारी भी है, युवाओं की सबसे बड़ी तो बेरोजगारी का मुद्दा है। चुनाव जो है मेन जो होगा वो गठबंधन का ही होगा और आरएलडी का ही जो वो होगा यहाँ पे वही जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं गौरव चोटा। आप देख रहे हैं न्यूज 80। देश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जो विधायक सांसद का चुनाव लड़े थे वे जीतकर संसद में पहुंच गई, तो विधायक की जो जगह है वो खाली है। आज हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा पर, जहां पर चंदन सिंह चौहान विधायक थे। उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वे जीतकर संसद पहुंच गए। अब ये सीट खाली है और अपने जो ये मुद्दा है इनका, अब जानेंगे कि फिलहाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। आज हम जनता के बीच मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि अब की इनके क्या मुद्दे रहेंगे और ये किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और प्रत्याशी कैसा चाहते हैं। जैसा हमारा क्षेत्र का हो, जैसा मित्र अट्ठी इसी सम का हो, जो क्षेत्र का काम करता हो, हमारे अच्छे गन्ने के भाव दे और सब हमारे दुख सुख में खड़ा हो, हम उसको वोट करेंगे। उसे ही हम चाहते हैं, बाहर का प्रत्याशी को नहीं चाहते, ऐसे मुद्दे चाहते हैं। आपके यहाँ अब उपचुनाव है। हाँ जी। चंदन सिंह चौहान भी आपसे आपके यहाँ से विधायक रहे। हाँ जी। क्या उनके विकास कार्यों से आप खुश थे या क्या नहीं, खुश थे मुझसे भी। अच्छा। हाँ। अब उपचुनाव है आपके यहाँ हाँ। विधानसभा का। हाँ, क्षेत्र का चाहिए, जो काम पूरा क्षेत्र का रहा है वो चाहिए हमको, बाहर नहीं चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर आपको मतदान करोगे आप? मतदान बढ़िया करेंगे जो क्षेत्र का आदमी होगा। मुद्दा पूछ रहे किस मुद्दे को, क्या मुद्दे? विकास करेगा उस मुद्दे पर देंगे, जो विकास करेगा तो क्षेत्र का काम होगा। 24 घंटे में बाहर खड़े रहेगा, जब भी फोन करो। विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव। हाँ भाई, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए और क्या आपके मुद्दा है? भाई किन बढ़िया मुद्दों को लेकर मतदान करोगे? बढ़िया होना चाहिए प्रत्याशी। और क्या अपना, क्या आपके अपना- घूमने का मुद्दा या सड़क का हाँ। मुद्दा होना चाहिए? हाँ बस सारा काम करवाओ जा अपना, और क्या भाई, वही ठीक रहा बस अपने एरिया का ही। बसपा भी मैदान में उतार रही है, समाजवादी भी उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी आ रहा है। भाई जो हमारे क्षेत्र का होगा हम वही वोट देंगे, जो हमारा काम होगा। यहाँ बहुत मुद्दे हैं, गन्ने का भी हो, सड़क का भी हो, वैसा भी हो, जो हमारे लाल रहेगा उसको वोट देंगे, जो बाहर का होगा उसको वोट नहीं देंगे। आपके यहाँ चंदन सिंह चौहान विधायक रहे हैं। हाँ। अब वे संसद में पहुंच गए। पहुंचिए। क्या उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? खुश हो, बहुत काम करे उन्होंने। और क्या आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे अब की बार जो चुनाव में आप मतदान करने के लिए जाएंगे? भाई हक तो हमारा जो कैंडिडेट हो वो स्थानीय हो, युवा हो, पढ़ा लिखा हो, और जो हमारे क्षेत्र की जो मेन समस्या है, गन्ना हमारे मुख्य पैदावार है और हमारा मिल ये बहुत छोटा है, जो इसके लिए संघर्ष करो, इसे बड़ा करावो और हमें गन्ने का उचित मूल्य दिया हो, हम ऐसा प्रत्याशी चाह रहा है। और वो क्षेत्रीय युवा हो, हमारा इस पर ज़्यादा जोर रहेगा। और जो हमारी विकास कार्य हैं भाई, जैसे सड़कों का, बिजली का, पानी का, इनकी भी देखा भाल अच्छी करो, तो ऐसा कैंडिडेट हम चाह रहा है। इसीलिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद रावण। हाँ। उन्होंने भी ऐलान किया है कि मैं भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारूंगा। हाँ, तो उतार लो। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव का आपके एक कड़ा वो मुकाबला कहीं ना कहीं नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और उसकी मजबूती रहेगी। ठीक है, वो भी लड़ा लो, मायावती अपना अलग लड़ा लो, सपा अपना अलग लड़ा लो। जयंत चौधरी एनडीए के साथ गए हैं। हाँ। क्या सही किया उन्होंने? हाँ, ठीक ठीक रहा। बस सत्ता के साथ हो, सत्ता में रहेंगे, कुछ हौसल लेंगे, जब भी तो विकास कार्य हमारा आगे चलेगा। अब हम नहीं जाते सब उम्र विपक्ष में क्यों बैठे रहे? सही गए हम हमारे हिसाब से। थोड़ा सा मंत्रालय में उनके साथ जो कुछ धोखाधड़ी हुई है, मंत्रालय ने ठीक ठाक नहीं मिला। कैसी धोखाधड़ी? धोखाधड़ी है भाई, किसान के बेटे हैं, गांव से गए हैं, तो उन्हें कम से कम या तो कृषि विभाग में राज्य मंत्री दे देते, तो वो एक ऐसा विभाग दे दिया कि वो हमें पसंद नहीं आ रहा, ना वो हमारी समझ में आ रहा। और चलो जैसा भी दे रखे हम उनके साथ हो। तो मुद्दे आपके यही है कि बस गन्ना और सड़क का, और सिर्फ हमारे प्रत्याशी का भी? हाँ, प्रत्याशी हमारा क्षेत्रीय हो, युवा हो और भाई मेहनती हो। और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि अब की बार चुनाव में इनका क्या मूड है। देखिए, चुनाव में मुद्दे तो बहुत हैं, बेरोजगारी भी है, युवाओं की सबसे बड़ी तो बेरोजगारी का मुद्दा है। और एक अमित राठी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। वो कभी भी उन्हें फोन करो तो वो तुरंत फोन उठाते हैं, रात को 12 बजे भी आप फोन करोगे तो वे फोन उठाएंगे। इसलिए हमारे क्षेत्र के नेता हैं वो,
और हम चाहेंगे कि उन्हें टिकट हो मिले और वही हमारे के लिए कुछ काम सभी करे। पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, किस तरीके का चुनाव आप मान रहे हैं कि अब चुनाव कुछ नहीं है, देखो पार्टी तो सभी तरह की उतारेंगी, लेकिन चुनाव जो है मेन जो होगा वो गठबंधन का ही होगा और आरएलडी का ही जो वो होगा यहाँ पे वही जीतेगा, ये निश्चित है। जबकि बार भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। हाँ पिछली बार विधानसभा में आरएलडी का और समाजवादी का गठबंधन था। जी वो था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी का गठबंधन ये लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि युवाओं को ज्यादा पसंद है। गठबंधन बीजेपी का सबसे ज्यादा युवाओं को पसंद है, और खासकर मुद्दा हमारा बेरोजगारी का और मील का, हमारा जो मील का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम काफी समय से झेल रहे हैं सर। तो क्षेत्रीय नेता की बात है कि अगर जहां भी हो क्षेत्रीय नेता हमारे बीच में आना चाहिए और हम उसे ही अब के मतदान करने का और विजय बनाने का इन्होंने मन बना रखा है गाँव में। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, उपचुनाव है आपके यहाँ पे जी। क्या माहौल है, किस तरीके का लग रहा है कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए आपको? प्रत्याशी तो हमारा स्थान नहीं होगा, बहुत बार इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत दिन से हम देख रहे हैं भारी प्रत्याशी ले आओ, फिर वो इलेक्शन जीत जा वोट ले, फिर मिलते नहीं। काम को कहीं जा कहाँ जा, वो कहीं मिला है, हम कहीं कहाँ धक्के खाओ, कहाँ ढूंढ रहे हैं। अपना स्थानीय हो तो हम उसे कम से कम जाकर किसी बात को, कोई समस्या है, पानी की है, बिजली की है, या कोई भी समस्या है तो उसे कम से कम जाकर हम कह तो लें, सुन ले हमारी। ऐसे मतलब जैसे चंदन भाई थे, इन्होंने काफी मतलब यहाँ सड़क बनवाई, काफी विकास करा, तो अब यहाँ नजदीक हैं तो उनसे बात कर लें में समस्या हल कर दें। उन्हें कहाँ ढूंढना, पहले तो मिलना ही भारी समस्या हल क्या करेंगे। बाहर का प्रत्याशी बताओ क्या समस्या हल करेगा कोई? आप बताओ, कोई समस्या हल नहीं कर पाएगा बाहर का प्रत्याशी, तो मिलना ही नहीं। समस्या का एनडीए के साथ गए हैं और दोनों सीटें जीते हैं अपनी, भाजपा और भाजपा। क्या तो लोकसभा चुनाव में जाटों के यहाँ कुछ फर्क देखने को मिला कि भाई जाटों ने सपोर्ट नहीं करा जयंत चौधरी को? नहीं देखो, ये तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत तो सभी में रहा है, ये तो जरा थोड़ा बहुत 10-5% तो सभी में है, इसमें कोई हमारी बात तो नहीं। लेकिन ज्यादातर जो मतलब गठबंधन के साथ गए, हमारा जो मतलब जो आरएलडी का जो गठबंधन था, ज्यादातर लोग इसके साथ गए, सही तरीके से मजबूत तरीके से गए। अगर एक आधी सीट और भी कोई मथुरा वथुरा गया इधर की दे देते तो वो भी जीतते। ये तो कम दी इन्होंने, 2 सीट कम दी, और भी 1-2 सीट अगर देते इधर की साइड में तो वे भी जीतते। विधान आपके यहाँ पे मीरापुर विधानसभा उपचुनाव है, किस तरीके का चुनाव मान रहे हैं कि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं? भाई सभी प्रत्याशी उतारेंगे, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। देखो स्थानीय प्रत्याशी ही यहाँ चलेगा, क्योंकि पिछली बार अवतार बढ़ाना यहाँ से जीत कर गए, वो हाथ नहीं आए किसी का आज तक, ना किसी से मिले, भारतेंदु नहीं मिले, काम कोई हुआ नहीं। इस बार चंदन चौहान जीते, उन्होंने काम बहुत कराए, लगभग 70 गांव में काम कराए 2 साल में। तो ऐसे प्रत्याशी हो जो दिन रात यहाँ रहे, सबके बीच में रहे, सबसे मिले। क्या मुद्दे हैं, मुद्दे क्या रह गए? मुद्दा एक तो भाई शुगर मिल है, 40 साल पुरानी शुगर मिल होगी, बहुत छोटी है, गन्ना बहुत ज्यादा है। सड़कों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और सुरक्षा का मुद्दा है, ये सब हैं। चंदन सिंह चौहान ने जो कार्य करे, क्या आप उससे खुश थे? हाँ, चंदन चौहान से हम खुश थे, बहुत काम करे उन्होंने। हमारे यहाँ तो 20 लाख का काम कराया पहली बार में बनते ही। और भाई कभी भी मिलना हो जाकर मुजफ्फरनगर तुरंत मिलो, वो नहीं मिलते, उनके भाई मिले नहीं मिलते, उनकी पत्नी मिले, कोई ना कोई मिले। बनाना आज तक किसी को नहीं मिला, मुफ्ती मोहम्मद किसी को नहीं मिला। ऐसे प्रत्याशी आए, स्थानीय पहली पसंद है सब लोगों। स्थानीय तो इन लोगों का कहना यही है कि जो अब की बार ये प्रत्याशी देखना चाह रहे हैं, वो इनका ये भी ये चाहते हैं कि हमारा लोकल का प्रत्याशी हो, क्षेत्रीय प्रत्याशी हो, ताकि हम अपनी जन समस्या, जनता की जन समस्या वो सुन सके और उनका निस्तारण कर सके। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।